इग्नू रक्सौल के इस ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोगों के लिए, सीमांचल क्षेत्र के लिए वरदान है। जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं, जो डे स्कॉलर नहीं बन सकते हैं और उनको अपनी अच्छी पढ़ाई करनी है और उनको अपना डिग्री उनको आगे बढ़ाना है, या जो घरेलू महिलाएं हैं जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया है लंबे समय से और किसी कारणवश आज वो पुनः पढ़ना चाहती हैं, तो वो पढ़ सकती हैं। ऑनलाइन हमारे यहाँ पढ़ाई की भी व्यवस्था है, ऑनलाइन क्लासेज भी चलते हैं इग्नू के, और किताबें घर पर मिलती हैं। मैं भूपेंद्र कुमार पांडे, खबरी 24/7 में आपका स्वागत है। खास मुलाकात कार्यक्रम के तहत आज हमारे मेहमान हैं KCTC के प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा जी। आइए आज हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो इग्नू का एग्ज़ाम होने वाला है, कैसे उसमें ऑनलाइन आप फॉर्म भर सकते हैं और कैसे उसकी प्रक्रिया है, इसी के बारे में हम जानते हैं डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा जी से। सिन्हा जी, खबरी 24/7 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत आपका भी अभिनंदन, और निश्चित रूप से खबरी 24/7 का मैं कायल रहा हूँ और सुनता भी हूँ, और यहाँ इस क्षेत्र के आम लोग भी सुनना पसंद करते हैं, विद्यार्थी भी सुनना पसंद करते हैं। जो इग्नू का जो चल रहा है, अभी डेट निकाला गया है 30 तारीख तक या 25? जी, असल में देखिए, इग्नू जो है रक्सौल KCTC कॉलेज में इग्नू का अध्ययन केंद्र है, जो हमारा रीजनल केंद्र है दरभंगा, उसके द्वारा संचालित है। यह इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी पूरे विश्व में सबसे बड़ी ओपन विश्वविद्यालय की संस्था है, जो स्नातक से लेकर स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट और कई प्रकार के जो सृजनात्मक पढ़ाई देने का काम करती है। यह इग्नू इस क्षेत्र में लंबे समय से लगभग 7-8 वर्षों से कार्यरत है और काम कर रहा है। इस क्षेत्र के लिए तो वरदान है ये इग्नू। आपको ध्यान में होना चाहिए कि हमारे जो KCTC कॉलेज में बच्चे नामांकन लेते हैं, चाहे वो छात्राएं हों चाहे छात्र हों, सभी को परीक्षा देने जाना पड़ता है, मोतिहारी जाना पड़ता है। लेकिन इग्नू में जो नामांकित होते हैं, एक तो सबसे बड़ी विशेषता है कि उत्कृष्ट कोटि की किताबें उनको प्राप्त होती हैं। अच्छी किताबें, विद्वानों द्वारा बनाई गई लिखी हुई किताबें उनको प्राप्त होती हैं, घर पर पहुंचा दी जाती हैं, और उन किताबों को पढ़ करके वह अध्ययन करके वह इस इग्नू की परीक्षा में बैठते हैं। और परीक्षा भी रक्सौल में ही होती है, KCTC कॉलेज में ही होती है, बिल्कुल निष्पक्ष, और किसी भी प्रकार का कहीं कोई अनफेयर मीन्स नहीं अपनाया जाता है। शांतिपूर्वक ढंग से परीक्षा संपन्न होती है। स्नातकोत्तर की पढ़ाई हमारे यहाँ बेतिया है, कुछ विषयों में मोतिहारी में है, लेकिन हमारे यहाँ भी 3 विषयों में स्नातकोत्तर की पढ़ाई है। हिंदी में है, इतिहास में है और कॉमर्स में है। ये बहुत बड़ी बात है। यानी किसी को अपनी डिग्री को इन्हांस करना हो, या जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं, जो डे स्कॉलर नहीं बन सकते हैं और उनको अपनी अच्छी पढ़ाई करनी है और उनको अपना डिग्री उनको आगे बढ़ाना है, या जो घरेलू महिलाएं हैं जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया है लंबे समय से और किसी कारणवश आज वो पुनः पढ़ना चाहती हैं, तो वो पढ़ सकती हैं। पढ़ने की और जानने की कोई अवस्था नहीं होती है। इसलिए इग्नू में ऐसे लोग भी आपको मिल जाएंगे जो नौकरी पेशे वाले हैं, शिक्षक हैं, या अन्य सरकारी महकमे में काम करते हैं। ऐसे प्रशासनिक अधिकारी भी इग्नू की परीक्षा में बैठते हैं। इग्नू में 2 सत्र चलता है, एक जनवरी में और एक जुलाई में, और दोनों सत्र बिल्कुल ही नियमित है। 40 दिनों के अंतर्गत परीक्षा फल घोषित कर दिया जाता है। 2 बार परीक्षाएं होती हैं, एक तो जून में होती है, एक दिसंबर में होती है। लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते थोड़ी सी अस्त व्यस्तता की स्थिति बनी है, और उस अस्त व्यस्तता की स्थिति में जो जून की सत्रांत परीक्षा हमारी होने वाली थी, वह जून में ना हो करके और सितंबर में हुई, और वह परीक्षा में भी उन्हीं परीक्षार्थियों को बैठने की अनुमति दी गई जिन परीक्षार्थियों की अंतिम परीक्षा थी, अंतिम सत्र की परीक्षा थी। अभी इग्नू विश्वविद्यालय ने इग्नू ने अपने एक निर्णय में, महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि जुलाई 2019 में जिन विद्यार्थियों ने प्रथम वर्ष स्नातकोत्तर में नामांकन लिया
या द्वितीय वर्ष स्नातकोत्तर में नामांकन लिया, उनको प्रमोट करके और द्वितीय वर्ष और अंतिम वर्ष में भेज दिया जाएगा बिना परीक्षा दिए हुए। और उनका प्राप्तांक जो होगा प्रथम द्वितीय वर्ष में, वो प्रथम वर्ष के प्राप्तांक में जुड़ जाएगा, और जो तृतीय वर्ष में जो उनका प्राप्तांक आएगा, प्रथम वर्ष में जो आया है उसके आधार पर उनका द्वितीय वर्ष का प्राप्तांक जोड़ करके उनकी परीक्षा फल निकाल दिया जाएगा। उसी तरह स्नातकोत्तर में भी जिन्होंने स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में नामांकन लिया है उनको भी प्रमोट करके और दूसरे सत्र में अंतिम वर्ष में भेज दिया गया है। उनका अंतिम वर्ष में जो भी प्राप्तांक होगा उसी आधार पर प्रथम वर्ष का प्राप्तांक जोड़ दिया जाएगा। सबसे बड़ी विशेषता है कि इसके अलावे भी जो छात्र परीक्षा देना चाहते हैं वो परीक्षा में बैठ सकते हैं। हमारी फिर दिसंबर में जो परीक्षा होने वाली थी वो फरवरी में होने जा रही है और फरवरी में संपन्न होगी परीक्षा। और अभी हमारा जो जुलाई सत्र में जो नामांकन होता है उसकी तिथि कोरोना महामारी के चलते बढ़ाना पड़ा है, इसलिए कि इस कोरोना महामारी का सबसे अधिक मार अगर किसी वर्ग पर पड़ा है तो वह वर्ग एक है, शिक्षा क्षेत्र भी है। ऑनलाइन हमारे यहाँ पढ़ाई की भी व्यवस्था है, ऑनलाइन क्लासेस भी चलते हैं इग्नू के, और किताबें घर पर मिलती हैं। जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं देश में, उन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये इग्नू की किताबें काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसको पढ़ कर के अनेकों विद्यार्थी अच्छे अच्छे पदों पर आज काम कर रहे हैं, आईपीएस भी हैं, आईएएस भी हैं, अन्य पदों पर भी काम कर रहे हैं। इसलिए उनके लिए एक ये तो वरदान है ही। दूसरा कि जो जुलाई सत्र में हमारा एडमिशन चल रहा था उसको बढ़ा करके 31 दिसंबर तक कर दिया गया है, ताकि कोरोना के महामारी के चलते जिन विद्यार्थियों में नामांकन नहीं लिया है वह नामांकन ले सकते हैं। सबसे बड़ी विशेषता है कि हमारे यहाँ जो हरिजन छात्र हैं, जो गरीब हैं, वैसे विद्यार्थी जो कॉलेजों में नहीं पढ़ सकते हैं, उनके लिए निःशुल्क हमारे यहाँ नामांकन होता है और वो परीक्षा देते हैं और परीक्षा दे करके पास करते हैं। उनको किताबें भी मुफ्त में दी जाती हैं। ये एक सबसे बड़ी विशेषता है इग्नू की। इसलिए ऐसे विद्यार्थी जो गरीब हैं, निर्धन हैं और हरिजन वर्ग से आते हैं, उनको ये सुविधा प्राप्त है। क्या यह सुविधा केवल जो हरिजन वर्ग में लोगों के लिए है कि अन्य वर्ग में भी जो गरीब हैं उनके लिए भी है? नहीं, सिर्फ हरिजन वर्ग के लिए है, जो गरीब है उनके लिए नहीं है। और हम लोगों ने गांव-गांव में जाकर के, मैं तो आसपास के लगभग 20 गाँव में जाकर के, हरिजन बस्ती में जाकर के उनको नामांकन लेने के लिए प्रेरित किया और उनको कहा कि आप आइए नामांकन लीजिए, आपको निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है, आपको किताबें भी दी जा रही है। आप किताबों को पढ़ करके आप कोई भी काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, अन्य छोटे मोटे काम करते हैं, उससे भी आप लाभ उठा सकते हैं। तो ये इग्नू की विशेषता है। और इस बार हमारे 31 दिसंबर तक ये सभी नामांकन, जितने भी नामांकन होते हैं, परीक्षा फॉर्म भरा जाता है, ये सब कुछ ऑनलाइन है। इसलिए हमारे कार्यालय में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन ये सारी व्यवस्थाएं ऑनलाइन है। इसलिए आप किसी भी साइबर से नहीं साइबर जाना चाहते हैं, स्वयं भी मोबाइल पर बैठ करके आप अपना अध्ययन भी कर सकते हैं। इग्नू के साइट पर जा कर के जो क्लासेस चलते हैं और ऑनलाइन नामांकन ले सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, सारी जानकारियां ले सकते हैं। ये इग्नू की सबसे बड़ी विशेषता है। और आज इग्नू रक्सौल के इस ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोगों के लिए, सीमांचल क्षेत्र के लिए वरदान है। कैसे क्या फॉर्म भरना है, क्या विशेषताएं, हमने कोशिश की इनके द्वारा आपको जानकारी देने के लिए। कुछ लोग हम लोगों से बोले थे कि इग्नू के बारे में भी आप न्यूज़ चलाइए और हमको बताइए, और हमने आज आकर के सिन्हा जी से इस पर चर्चा की। सिन्हा जी, आपने अपना बहुमूल्य समय खबरी 24/7 को दी और इसकी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने मुझे इस जानकारी का लेने का प्रयास करके और आम जनों तक पहुंचाने का काम किया। मैं पुनः अपील करता हूं इससे खबरी 24/7 के माध्यम से आम बच्चों को कि वह इग्नू का लाभ उठाएं।